तू जो जिंदगी जी रहा है ना, वो तेरी चॉइस नहीं है। वो तेरी आदतों की मजबूरी है। और वो आदतें तेरे कॉन्शियस माइंड से नहीं, तेरे सबकॉन्शियस माइंड से चलती हैं। तू समझता है तू डिसीजन लेता है। सच ये है, तू बस एग्जीक्यूट करता है जो तेरे अंदर पहले से लिखा जा चुका है। आज अगर तू वीक है, लेजी है, कंफ्यूज्ड है, ब्रोक है, डिस्ट्रैक्टेड है, तो इसका रीज़न मोटिवेशन की कमी नहीं है। इसका रीज़न है तेरा सबकॉन्शियस माइंड तेरे खिलाफ प्रोग्रामिंग कर चुका है। और जब तक तू इस प्रोग्रामिंग को तोड़ेगा नहीं, तब तक तू चाहे जितनी किताबें पढ़ ले, जितने पॉडकास्ट सुन ले, जितने गोल्स लिख ले, तेरी जिंदगी वही रहेगी। औसत, सेफ, मरी हुई। तू ये सुनना नहीं चाहता, लेकिन थिंक स्लैश पर ट्रूथ यही बोला जाता है। तेरा सबकॉन्शियस माइंड तेरा भगवान भी बन सकता है, और तेरा जेलर भी। अभी वो जेलर है। तेरा दिमाग दो हिस्सों में बटा है। एक, कॉन्शियस माइंड जो सोचता है, प्लान करता है, सपने देखता है। दूसरा, सबकॉन्शियस माइंड जो बिना पूछे कंट्रोल करता है। कॉन्शियस माइंड कहता है कल से सुबह 5 बजे उठूंगा। सबकॉन्शियस माइंड हंसता है, अलार्म बंद करवा देता है। कॉन्शियस माइंड कहता है मैं कॉन्फिडेंट बनूंगा। सबकॉन्शियस माइंड कहता है चुप रह, तू ऐसा इंसान नहीं है। और सबकॉन्शियस की आवाज़ हमेशा जीतती है। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक नहीं मानता, वो आइडेंटिटी मानता है। तू जैसा खुद को मानता है, सबकॉन्शियस वही साबित करता है। अगर तू खुद को एवरेज मानता है, वो तुझे एवरेज सिचुएशन देगा। अगर तू खुद को स्ट्रगलर मानता है, वो स्ट्रगल क्रिएट करेगा। अगर तू खुद को अनलकी मानता है, वो हर अपॉर्चुनिटी बर्बाद कर देगा। सबकॉन्शियस माइंड का एक ही काम है, जो तू अपने बारे में मानता है उसे सच बना देना, चाहे वो बिलीफ तुझे मार ही क्यों न डाले। अब एक सवाल, तेरे सबकॉन्शियस में ये बिलीफ्स आए कहाँ से? बचपन से, जब तू छोटा था और किसी ने कहा तू ये नहीं कर सकता। जब तू फेल हुआ और किसी ने हंसा। जब तू इमोशनली टूटा और तूने खुद से कहा मैं वीक हूं। हर एक सेंटेंस, हर एक इंसल्ट, हर एक डर तेरे सबकॉन्शियस में कोड बनकर बैठ गया, और आज तू उसी कोड पर चल रहा है। सबसे खतरनाक बात, सबकॉन्शियस माइंड प्रूफ ढूंढता है। अगर बिलीफ है मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, तो दिमाग ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करेगा जहां तू पैसा खोएगा। अगर बिलीफ है मेरे साथ हमेशा गलत होता है, तो दिमाग गलत लोग, गलत टाइमिंग, गलत डिसीजंस अट्रैक्ट करेगा। तू सोचता है ये कोइंसिडेंस है। नहीं, ये कंडीशनिंग है। अब समझ ये बात ध्यान से, तू कॉन्शियस माइंड से सिर्फ 5% जिंदगी जीता है। 45% जिंदगी सबकॉन्शियस चला रहा है। मतलब तू ज्यादातर टाइम ऑटो पायलट मोड में है। और ऑटो पायलट अगर गलत सेट है तो क्रैश फिक्स है। इसलिए मोटिवेशन काम नहीं करता। मोटिवेशन कॉन्शियस माइंड को एक्साइट करता है, सबकॉन्शियस माइंड को नहीं। और जब सबकॉन्शियस अग्री नहीं करता, तो तू वापस कंफर्ट जोन में लौट आता है। कंफर्ट जोन जहां तेरा सबकॉन्शियस सेफ फील करता है, चाहे तू अंदर से मर ही क्यों न रहा हो। सबकॉन्शियस माइंड का सबसे बड़ा गोल है सर्वाइवल, नॉट सक्सेस। सक्सेस रिस्क मांगता है, चेंज मांगता है, पेन मांगता है, और सबकॉन्शियस पेन से नफरत करता है। इसलिए वो तुझे डिस्ट्रैक्ट करेगा, स्लीपी बनाएगा, प्रोक्रास्टिनेशन सिखाएगा, फियर क्रिएट करेगा, और फिर बोलेगा कल करेंगे। अब ध्यान दे, अगर सबकॉन्शियस इतना पावरफुल है, तो सवाल ये नहीं कि क्या सबकॉन्शियस माइंड पावरफुल है। सवाल ये है, क्या तू इसे रीप्रोग्राम कर सकता है? जवाब है हाँ। लेकिन ये काम स्वीट एफर्मेशन से नहीं होगा। ये काम होगा आइडेंटिटी डिस्ट्रक्शन और रिकंस्ट्रक्शन से। सबकॉन्शियस माइंड लैंग्वेज नहीं समझता, वो इमोशन प्लस रेपिटेशन प्लस एक्सपीरियंस समझता है। इसलिए सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता। मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं सक्सेसफुल हूं, अगर अंदर से विश्वास नहीं है, तो सबकॉन्शियस रिजेक्ट कर देगा। उसे एविडेंस चाहिए। और एविडेंस कैसे बनता है? एक्शन से। छोटा एक्शन, रिपीटेड एक्शन, पेनफुल एक्शन। हर बार जब तू डर के बावजूद कुछ करता है, सबकॉन्शियस नोट करता है
हर बार जब तू कंफर्ट को मना करता है, सबकॉन्शियस कंफ्यूज होता है। हर बार जब तू कंसिस्टेंसी दिखाता है, सबकॉन्शियस कहता है शायद ये इंसान बदल रहा है, और यहीं से रीप्रोग्रामिंग शुरू होती है। एक पावरफुल ट्रूथ सुन, सबकॉन्शियस माइंड रियलिटी नहीं जानता, वो इंटरप्रिटेशन जानता है। अगर तू बार बार खुद को सफ़र में डालता है, डिसिप्लिन में रखता है, कंफर्ट से दूर करता है, तो सबकॉन्शियस सीखता है सफरिंग इक्वल्स नॉर्मल, डिसिप्लिन इक्वल्स आइडेंटिटी, और फिर स्ट्रगल आसान हो जाता है। इसलिए सक्सेसफुल लोग अलग नहीं सोचते, वो अलग कंडीशन्ड होते हैं। उनके सबकॉन्शियस को पेन से डर नहीं लगता, उन्हें बॉर्डम से डर लगता है, उन्हें स्टैग्नेशन से डर लगता है। अब एक टेक्निक समझ, मेंटल रिहर्सल। सबकॉन्शियस रियल और इमेजिन्ड में फ़र्क नहीं करता। अगर तू रोज़ अपने दिमाग में खुद को डिसिप्लिन्ड, कॉन्फिडेंट, अनस्टॉपेबल देखता है इमोशन के साथ, तो सबकॉन्शियस उसे सच मानना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ कैच है, अगर तेरी डेली एक्शंस उस इमेज के खिलाफ हैं तो प्रोग्रामिंग फेल हो जाती है। इसलिए विजुअलाइजेशन बिना एक्शन यूजलेस है। एक और वेपन है एनवायरनमेंट कंट्रोल। सबकॉन्शियस एनवायरनमेंट से सीखता है। अगर तू लेजी लोगों के बीच है, तेरा सबकॉन्शियस लेजीनेस नॉर्मलाइज कर लेगा। अगर तू डिस्ट्रैक्शंस के बीच है, फोकस इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसलिए एनवायरनमेंट बदलना मोटिवेशन से ज़्यादा पावरफुल है। फूड, फ्रेंड्स, रूम, सब प्रोग्रामिंग टूल्स हैं। अब सुन सबसे ब्रूटल लाइन, तू अपनी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग के लिए जिम्मेदार है। तेरे पेरेंट्स नहीं, तेरा पास नहीं, तेरी एक्स नहीं, तेरी लक नहीं। अब अगर तू नहीं बदलेगा तो ये चॉइस है। अब इमेजिन कर 20 साल बाद तू बूढ़ा है, थका हुआ है, और तेरे सामने बैठा है वो वर्जन जो तू बन सकता था। फिजिकली स्ट्रांग, मेंटली calm, फाइनेंशियली फ्री, इमोशनली स्टेबल। वो तुझे देख रहा है और कुछ नहीं बोल रहा, बस उसकी चुप्पी तेरी सबसे बड़ी सज़ा है। उस मोमेंट में तू मोटिवेशन नहीं ढूंढेगा, तू टाइम ढूंढेगा, और टाइम वापस नहीं आता। इसलिए थिंक स्लैश पर यह मैसेज है, सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर या जिंदगी तुझे कंट्रोल करेगी। बीच का कोई रास्ता नहीं है। अब आखिरी बात, अगर तू सच में बदलना चाहता है तो आज से ये मान, मैं नया इंसान नहीं बन रहा, मैं पुराने इंसान को मार रहा हूँ। और मर्डर पेनलेस नहीं होता। अगर तेरे अंदर ये सुनकर कुछ हिला है, अगर तू एवरेज नहीं रहना चाहता तो कमेंट कर आई रीराइट माई माइंड, और अगर नहीं तो स्क्रॉल कर। कॉशियस माइंड को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तेरी जिंदगी को पड़ेगा। थिंक स्लैश वेयर वीक आइडेंटिटीज डाई